देखिए, क्राइम ब्रांच जब शुक्रवार को राज कुंद्रा को उसी के घर एज मुजरिम और कैदी के तौर पर लेके गई, शिल्पा शेट्टी वहां पर थी और 6 घंटे पूछताछ करी है। दोनों को आमने सामने बिठाकर कुत्ते बिल्लियों की तरह वो लड़े हैं और शिल्पा शेट्टी ने रो रो के उनके घर के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसको भर दिया। मतलब उसमें बस अब डूब के मर जाने वाली हालत थी राज कुंद्रा की, इतना ही बाकी था। लेकिन शिल्पा शेट्टी का खाली नाम इस्तेमाल हो रहा है, ये मैं नहीं बोलूंगी। शिल्पा, राज का पैसा, राज शिल्पा का नाम, ये आपस में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर करके इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे थे। शिल्पा शेट्टी अगर आज ये बोलती हैं कि उनको कुछ नहीं पता था कि हॉटशॉट में उनके पति इस तरीके की पोर्नोग्राफी फिल्म्स बना करके अपलोड कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानूंगी। वो कहती हैं कि मुझे ये पता था कि मेरे हस्बैंड वेब सीरीज बना रहे हैं। अरे भैया, खुदा की बंदी, सुपर से ऊपर बोलने वाले, जरा वो सीढ़ी जिसमें आप चढ़ जाते हो बच्चों के वाले उसमें शो में, ऐसी किसी एक मोरालिटी वाली सीढ़ी में चढ़ के जरा झांक के देखती कि तुम्हारे पति की जो वेब सीरीज जो बन रही हैं ये कहाँ आ रही हैं भाई। कौन से उसमें हॉटस्टार में आ रही है, डिज्नी में आ रही, कहाँ से आ रही, कौन सी वेब सीरीज बना रहे हैं, कहाँ पर ये निकाली जा रही हैं। तो तुम्हारे पति वेब सीरीज बना रहे हैं लेकिन वो कहीं पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ नहीं रही है, ओटीटी में है नहीं, तो तुम्हारे मन में शक नहीं हुआ? इसमें बहुत लोगों के नाम निकल करके आएंगे। जहाँ तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सवाल है, गंदगी से भरी हुई है ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सारी नहीं लेकिन बहुत सारे लोग, चाहे आप नार्कोटिक्स का देख लो, कास्टिंग काउच का देख लो, ये पोर्नोग्राफी का देख लो, सारा तमाशा चल रहा है। बालाजी ऑल्ट जो चलती है उसके अंदर एडल्ट और क्या कहते हैं बोल्ड कंटेंट के नाम पे वो क्या परोसते हैं? सनातन धर्म और इस देश की सभ्यता और संस्कृति की धज्जियां उड़ाते हैं ना। राज कुंद्रा को सजा होनी तय है। यद्यपि राज कुंद्रा का जो वकील है रो रहा है, गा रहा है, ये उनकी पत्नी भी रो गा रही है कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा शरीफ आदमी इरोटिका बना रहा है, क्योंकि इरोटिका आप बोल्ड कंटेंट और जो क्या कहते हैं एडल्ट कंटेंट है वो आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है पवन कि बोल्ड और एडल्ट कंटेंट भी आप किस सीमा तक, किस हद तक दे सकते हो, वो भी आपको तय करना पड़ेगा। देश के अंदर हर चीज तय होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सीबीएफसी की मेंबर रही हूं और बहुत साल तक सीबीएफसी की मेंबर रही हूं। मैंने बहुत सर्टिफिकेशन किए हैं, बहुत सारी फिल्मों के किए हैं, बहुत सारे एड्स के किए हैं, बहुत सारी क्या कहते हैं गानों के किए हैं, बहुत कुछ किया, ऑटोबायोग्राफी का किया है। और कई ऐसी पिक्चर थी 2-3 जिनको मैंने भी रिजेक्ट किया। और उसमें से एक पिक्चर को लेकर के एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोर्ट तक चले गए। मैंने कहा आप जाइए कोर्ट में जाइए, लेकिन उसका जो कंटेंट था वो इतना ज्यादा, मतलब इतना बोल्ड था वो, और इतना एडल्ट कंटेंट उसमें भरा हुआ था, इतना थर्ड डिग्री उसमें टॉर्चर दिखाया गया था कि एज अ मेंबर ऑफ सीबीएफसी मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। और इसलिए मैंने बोला कि मैं इस सर्टिफिकेट पर साइन नहीं करूंगी। आप मुझे ये तो बताइए, ये आप नियर पॉर्न बना रहे हो, ये एडल्ट नहीं है, ये नियर पॉर्न है, ये आप किसको दिखा रहे हो? तो उस वक्त मैंने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और मैंने उसको साइन नहीं किया। और जब पिक्चर कोर्ट में गई तो वहां भी वो गिर गई, कोर्ट ने भी उसको अप्रूव नहीं किया, बोला कि सीबीएफसी की मेंबर का जो निर्णय है वो सही है। तो ये तय करना इस देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एडल्ट और बोल्ड कंटेंट पर आप कहाँ तक कुछ दिखा सकते हो। लेकिन मैम साथ ही साथ इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी का भी पूरा जो गुडविल है वो भी यूज़ हो रही है, नाम लिया जा रहा है, क्या लगता है कि ये सारा जो बिज़नेस है शिल्पा शेट्टी के नाम के आधार पर ही राज कुंद्रा कर रहे थे? और साथ ही जिस तरीके की आपस में भी इनकी बहुत बहस हुई जब शुक्रवार को क्राइम ब्रांच घर लेके गई। देखिए, क्राइम ब्रांच जब शुक्रवार को राज कुंद्रा को उसी के घर एज मुजरिम और कैदी के तौर पर लेके गई, शिल्पा शेट्टी वहां पर थी और 6 घंटे पूछताछ करी है। दोनों को आमने सामने बिठाकर कुत्ते बिल्लियों की तरह वो लड़े हैं और शिल्पा शेट्टी ने रो रो के उनके घर के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसको भर दिया। मतलब उसमें बस अब डूब के मर जाने वाली हालत थी राज कुंद्रा की, इतना ही बाकी था। लेकिन शिल्पा शेट्टी का खाली नाम इस्तेमाल हो रहा है, ये मैं नहीं बोलूंगी। शिल्पा, राज का पैसा, राज शिल्पा का नाम, ये आपस में इन चीजों का इस्तेमाल कर करके इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। शिल्पा शेट्टी अगर आज ये बोलती हैं कि उनको कुछ नहीं पता था कि हॉटशॉट में उनके पति इस तरीके की पोर्नोग्राफी फिल्म्स बना करके अपलोड कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानूंगी। वो कहती हैं कि मुझे ये पता था कि मेरे हस्बैंड वेब सीरीज बना रहे हैं। अरे भैया, खुदा की बंदी, सुपर से ऊपर बोलने वाले, जरा वो सीढ़ी जिसमें आप चढ़ जाते हो बच्चों के वाले उसमें शो में, ऐसी किसी एक मोरालिटी वाली सीढ़ी में चढ़ के जरा झांक के देखती कि तुम्हारे पति की जो वेब सीरीज जो बन रही हैं ये कहाँ आ रही हैं भाई। कौन से उसमें हॉटस्टार में आ रही है, डिज्नी में आ रही, कहाँ से आ रही, कौन सी वेब सीरीज बना रहे हैं, कहाँ पर ये निकाली जा रही हैं। तो तुम्हारे पति वेब सीरीज बना रहे हैं लेकिन वो कहीं पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ नहीं रही है, ओटीटी में है नहीं, तो तुम्हारे मन में शक नहीं हुआ कि ये आदमी कैसी वेब सीरीज बना रहा है, ये कौन सा धंधा कर रहा है? और करोड़ों का बिजनेस है, मोटा पैसा ये लोग उससे कमा रहे थे। और दुख की बात मुझे ये लगी कि शिल्पा शेट्टी ने ये बात भी बोली है, सूत्रों के आधार पर जो पता चली है, पुख्ता सूत्रों के आधार पर पता चली है, जब उनसे ये पूछा गया कि बहुत सारी ऐसी मॉडल्स और एक्टर्स हैं जिनको धकेला गया पोर्नोग्राफी के अंदर आपके पति के द्वारा, वो आपके पति पर इल्जाम लगा रही हैं कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया, इन्होंने हमें न्यूड क्या ऑडिशन देने की बात करी। तो शिल्पा शेट्टी कहती हैं वहाँ पर बैठ करके कि अगर वो ऐसा काम, पहले तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, और अगर वो ऐसा काम कर रही थी महिलाएं तो क्या हो गया, उनको मुंह मांगी रकम भी तो मिल रही थी।
शिल्पा शेट्टी जो मतलब बच्चों के एक टैलेंट शो में आ करके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप योगा के ब्रांड एम्बेसडर बनते हो, आप एक अच्छी इमेज पोर्ट्रे करते हो और फिर आप इस तरीके की बातें करते हो। मतलब आप अपने हस्बैंड को हर तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। आपको बुरा नहीं लग रहा है, आपको दिल में दुख नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने जो पहले बातें करी उसमें तमाम सारे एविडेंस दिए हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कल को लोग आकर के बोलते हैं मुझ पर, मुझे तो बोलते ही है ना कि ममता काले को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से प्रॉब्लम है, बॉलीवुड से। भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने कौन सी मेरी भैंस बांध ली कि जो मुझे तुमसे कोई नाराजगी होगी? कोई नाराजगी नहीं है। और पूरा बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खराब है ये भी मैंने कभी नहीं बोला है, ना सुशांत के मामले में बोला था ना आज बोलूंगी। लेकिन हाँ, गलत लोग हैं और ये हम नहीं बोल रहे हैं पवन, ये वहीं से चीजें निकल करके आ रही हैं। एक सवाल ये भी आ रहा है कि अभी केवल कुछ मॉडल्स के नाम सामने आए या कुछ लोगों के आए, क्या लगता है कि इसमें कुछ बॉलीवुड के बड़े नामों के भी कनेक्शन है शिल्पा शेट्टी के अलावा? बिल्कुल, जब से ये तिजोरी का मामला निकल करके आया उसमें से बहुत पेपर्स निकले हैं और अब ये बिल्कुल सच बात है कि इसमें बहुत लोगों के नाम निकल करके आएंगे। जहां तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सवाल है, गंदगी से भरी हुई है ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सारी नहीं लेकिन बहुत सारे लोग, चाहे आप नार्कोटिक्स का देख लो, कास्टिंग काउच का देख लो, ये पोर्नोग्राफी का देख लो, सारा तमाशा चल रहा है। बालाजी ऑल्ट जो चलती है उसके अंदर एडल्ट और क्या कहते हैं बोल्ड कंटेंट के नाम पे वो क्या परोसते हैं? सनातन धर्म और इस देश की सभ्यता और संस्कृति की धज्जियां उड़ाते हैं ना। और उसके बाद उसको मिला, क्या नाम है, एकता कपूर को मिल गया पद्मश्री। किस बात का पद्मश्री मिला उसको भाई? बोल्ड और एडल्ट और इतना गंदा कंटेंट दिखाने के लिए। ठीक है, अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि ममता काले आप उनके बारे में क्यों गलत बोल रहे हो, मान लिया कि वो गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बना रही हैं, ठीक है, बनाओ, तुम पैसा कमाओ अपना, लेकिन फिर उनको किसी प्रकार का अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। एडल्ट बोल्ड कंटेंट बनाने के लिए अगर उसको यानी कि एकता कपूर को एक पद्मश्री मिलता है तो पूनम पांडे को भी दो, तो फिर शर्लिन चोपड़ा को भी दो। ये चीज़ों पे ध्यान हमें देना पड़ेगा और इन विषयों पर मैं खुलकर बोलूँगी क्योंकि मुझे इन चीज़ों से आपत्ति है। मैम, राज कुंद्रा का मेडिकल टेस्ट के लिए आज बोल दिया है क्राइम ब्रांच ने, क्या लगता है क्या निकलेगा? कुछ अच्छा तो निकलेगा नहीं। राज कुंद्रा का आप मेडिकल टेस्ट करा लो, उसके दिमाग का टेस्ट करा लो, उसके शरीर का पूरा टेस्ट करा लो। बहुत स्मार्ट वो अपने आप को समझते हैं। अपने काले कारनामों को उन्होंने 2 दीवारों के बीच में तिजोरी बना के छुपाया था, अपने आप को भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ उनके उलट ही निकलेगा क्योंकि अगर राज कुंद्रा ने गलती नहीं की होती तो राज कुंद्रा को पहली बात क्राइम ब्रांच वाले इस तरीके से अरेस्ट नहीं करते, दूसरी बात राज कुंद्रा को आराम से बेल मिल जाती। फरवरी के महीने से ये केस चल रहा है, फरवरी के महीने से। गहना वशिष्ठ और उमेश कामत वो व्यक्ति है जो राज कुंद्रा का राइट हैंड आदमी हुआ करता था। और एक मॉडल जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उसने ये बोला कि उमेश कामत ने उसको व्हाट्सएप कॉल किया था। उस व्हाट्सएप कॉल में राज कुंद्रा भी बैठा हुआ था फेस को कवर करके और उसने उसके साथ बहुत गंदी अश्लील बातें करी थी और उसको न्यूड ऑडिशन देने की बात करी थी। वो वहाँ से मतलब उसने वो बंद कर दिया अपना पूरा व्हाट्सएप का जो उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी वो सारी की सारी। तो उमेश कामत उनका आदमी है, वो भी फरवरी के महीने में गहना वशिष्ठ के साथ अरेस्ट हो गया था। गहना उनकी डायरेक्टर। राज कुंद्रा को इतना समय लगा अरेस्ट होने के लिए, यानी कि पूरे पुख्ता सबूतों और बिना के बेसिस पर उसको अरेस्ट किया और वो छूटेगा नहीं।